बहुत ही कष्टदायक है जहां देश डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं और झारखंड के लोहरदगा के धीरज साहू जी जो राज्यसभा के माननीय सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी से 3 बार के सांसद हैं, उनकी कंपनी पर छापा डलता है और 200 करोड़ रुपया नकदी प्राप्त होता है और अभी गिनती जारी है और ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। ये बहुत चिंतनीय है। चिंता का विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इसके ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया ना देना, ये भी एक बहुत चिंताजनक बात है। 2024 का चुनाव है, इंडी गठबंधन और किसी तरह भी येन केन प्रकारेण मोदी जी को और सीन से हटाने के प्रयास में लगा है। कहाँ ये धनराशि उपयोग होने वाली है, कहाँ से ये धनराशि आई है, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और क्या इस प्रकार के और कोई बहुत बड़े इस प्रकार के लोग होंगे, ताकि मेरा एक और कहना कि जब कभी ईडी कार्रवाई करती है तो इंडी गठबंधन के लोग सब इकट्ठे होते हैं, उसको राजनीतिक बात कहते हैं, परंतु आज जब इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलता है तब वो सारे चुपचाप बैठे हैं। यानी ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ी षड्यंत्र, बहुत बड़ी चिंता का विषय। सर, प्रधानमंत्री को ग्लोबल लीडरशिप में 76% अप्रूवल के साथ ग्लोबल लीडर माना गया है, कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और दुनिया की रेटिंग के अंदर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी विश्व के अंदर अगर जे 76% लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको कहते हैं कि वो बेस्ट लीडर हैं, इससे बड़ी गौरव की बात भारत के लिए कुछ नहीं हो सकती। और ये व्यक्ति का सवाल नहीं है। मैं एक और कहना चाहता हूँ, जब हमारा राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र का जो सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ यानी एग्जीक्यूटिव के ऊपर बैठा हुआ सबसे बड़ा आदमी, जब उसकी इतनी बड़ी रेटिंग होती है तो देश को बहुत कुछ दुनिया से मिलता है। यानी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ अलग प्रकार की होने लग जाती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे हमारे लोगों की दुनिया के अंदर वैल्यू की बात हो, हमारे रुपए की वैल्यू की बात हो। ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्ति के और पर्सनैलिटी और उसके कार्यशैली के ऊपर निर्भर। एथिक्स पैनल के निर्णय के बाद, महोदया मित्रा के एक्सपल्शन के बाद, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को बुलडोज करने के लिए बीजेपी एक तरह से ठोक दो वाली ये वर्ड यूज किए हैं, रणनीति अपना रही है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार की कोई जगह हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। और फिर लोकतंत्र का मंदिर है, जो लोकसभा राज्यसभा है, लोकतंत्र का मंदिर है। और वहाँ पर एक व्यक्ति सांसद अगर जे लेन देन करके प्रश्न करने का उसके ऊपर सवाल लगता है तो हमारी संसद की क्रेडिबिलिटी दांव पर लग जाती है। सवाल एक व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी का नहीं है, ये राष्ट्र का, लोकतंत्र का और लोकतंत्र के मंदिर का प्रश्न है। और इसके ऊपर अगर जे वो बुलडोज करने की बात बोलते हैं तो जैसा मैंने अभी कहा, ये इस मामले में भी अभी चुप दिखाई देते हैं। सच में संरक्षण वही देना चाहिए ऑपोजिशन को भी जहां कोई सही व्यक्ति। आखिर में सर, कांग्रेस सरकार का हिमाचल में 1 वर्ष पूरा हो रहा है, आप आक्रोश दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और सरकार कह रही है कि जो बीजेपी में हिमाचल प्रदेश में कुछ लीडरशिप है जो केंद्र से यहाँ के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको जानबूझ के रोक रहे हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अगर जे 1 साल के अंदर 2700 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के लिए मिल सकता है, जो देश में किसी को नहीं मिला, तो ये रोकने का काम है। बहुत जोर जोर से क्लेम कर रहे हैं दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रोपवे शिमला में लग रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है और वो पैसे के दम पर आप
उसको और कैश कर रहे हैं, तो वो रोकने का काम है। एक तरफ 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं रोकने का काम है। आपको जो और 4 लेन नेशनल हाईवेज बनाने के लिए 4200 करोड़ रुपया 42,000 करोड़ रुपया मिल रहा है, जिसमें पठानकोट से और हमारा मंडी का नेशनल हाईवे 4 लेन बन रहा है, कांगड़ा से लेके शिमला का बन रहा है, कालका से लेके शिमला का बन रहा है, हमारा नालागढ़ का बन रहा है, और ये सारे 42,000 करोड़ में बन रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि जी हम राहत बंद कर रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपया स्पेशल रिलीफ और इसलिए मिला मनरेगा का कि यहाँ पर बाढ़ राहत हुई है, तो आप बोलते सेंटर हमारी पैसे बंद कर रहा है। आपके 9,500 मकान स्पेशली मिले, फिर आप बोलते हैं कि जी ये बंद कर रहे हैं।